बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमज़ा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज पंजाब असम्बली का दूसरा इजलास है, उसको तलब किया गया है और आज के इजलास में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को मुंतखब किया जाएगा। आइए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और यहाँ पे मौजूद जो अवामी नुमाइंदे हैं, मुंतखब अवामी नुमाइंदे हैं, उनसे जानते हैं कि ये जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो इतराज़ात उठा रही है उसमें कितनी की सदाकत है और ये मामला अब आगे कैसे चलेगा। मरियम नवाज साहिबा जो हैं उन्होंने बाकायदा तौर पे अपना पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ कर दिया है और मुमकिना तौर पे कल वो वज़ारत आला का ओहदा संभालेंगी और बाकायदा तौर पे हल्फ उठाएंगे। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं पंजाब असम्बली से। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मलक अहमद खान जो बचर मौजूद हैं और जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के तरफ से नामजद जो स्पीकर के उम्मीदवार हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से आप? वालेकुम सलाम। सर, आज इलेक्शन होने जा रहा है तो क्या उम्मीद है आपको? इंशाअल्लाह जी हम भरपूर मुकाबला करेंगे, अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखेंगे और हमारे जितने भी पार्टी के मेंबर्स हैं जो कि पीटीआई के हिमायत याफ्ता हैं तो हम इंशाअल्लाह इंटैक्ट हैं। सर, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहा ये सफ़र इलेक्शन लड़ने से लेके अभी असम्बली पहुंचने तक, तो किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कल भी आप लोग जो एक खदशे का इजहार कर रहे थे कि शायद जो आपके नामजद बता रहे थे आला के उम्मीदवार हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो इस सफ़र के बारे में बताइएगा। बात ये है जी कि मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर मैं शुरू करूं ना पहले दिन से, तो मैं अपने हलके में गया भी नहीं हूँ एक दिन भी, और मैंने 1,07,000 वोट लिया, मैं एक दिन अपने हलके में नहीं गया। और हमारे जो मेंबर्स थे उनकी नॉमिनेशन पेपर छीने गए, उनके घरों पे रेड हुए और उसके बावजूद हमारी जो असल फॉर्म 45 जो हमारे पास हैं वो 203 सीट्स के हैं। मैं इसको फॉर्म 47 की गवर्नमेंट करार दूंगा। जेन्युइन अक्सरियत नहीं है उनकी, और बाकी आप देख लें हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम पूरा टफ टाइम देंगे। असलम इकबाल साहब के मुतालिक बताइएगा, कल वो फर्स्ट सेशन जो है उसमें नहीं पेश हो सके, नहीं आ सके, उसको ज्वाइन नहीं कर सके, आज भी अभी तक वो नहीं आए और कल आप लोगों की तरफ से खदशे का इजहार किया जा रहा था कि शायद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है, तो क्या अपडेट है, उनका स्टेटस क्या है, वो गिरफ्तार हैं नहीं है? मियाँ असलम इकबाल साहब बिल्कुल गिरफ्तार नहीं है, वो सेफ हैं, लेकिन मियाँ असलम इकबाल साहब को आने नहीं दिया जा रहा। मियाँ असलम इकबाल साहब को आने इसलिए नहीं दिया जा रहा कि पता नहीं एक बंदे से क्या खौफ है, तो उनको आने दें। हमारे वो कैंडिडेट हैं, हमारे कायदे अमान हैं, तो आएंगे तो इलेक्शन होगा, अदरवाइज ये इलेक्शन कैसे वैलिड होगा? आज वो आपकी जो रिजर्व सीट्स हैं वो आपके पास नहीं है, तो इन रिजर्व सीट्स की गैर मौजूदगी में ये इलेक्शन जो होने जा रहा है, क्या समझते हैं इस, क्या कहेंगे इस इलेक्शन पे, क्योंकि अभी जो हाउस है वही कंप्लीट नहीं है, मुकम्मल नहीं है। देखें जी, हमने तो कल हलफ पे ये बात की है कि हाउस कंप्लीट नहीं है। आज भी हम बतौर एहतजाज इस बात को एहतजाज करते हुए इलेक्शन लेंगे, हम इनको खाली ग्राउंड नहीं देंगे, हम मुकाबला करेंगे। लास्ट आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप बता रहे हैं कि आप 1 लाख से ज़ायद वोट लेके आए हैं। मरियम नवाज साहिबा जो वज़ारत आला की नामजद उम्मीदवार हैं, उनको 22 या 23 हज़ार वोट पड़े और दूसरी तरफ आप लोगों का दावा ये है कि फॉर्म 45 के मुताबिक आपकी अक्सरियत बनती है, तो ये जो असम्बली है ये कितनी देर चलता आप इसको देख रहे हैं? देखें जी, असेंबली जब आप किसी को मुसल्लत करेंगे ना तो यही हाल होगा। मेरा ये मशवरा था कि अगर मरियम नवाज को उन्होंने वज़ीर आला बनाना था तो ख़वातीन की स्पेशल सीट भी उनको दे देते, कम अज़ कम ये अखलाकी तौर पे तो ये जवाब होता कि मैं मेंबर हूँ। अब तो वो मेंबर ही नहीं है हाउस की। लास्ट में सिर्फ बता दें, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अब पार्लिमानी सियासत करेगी या दोबारा जो एहतजाजी सियासत है उसकी तरफ जाएगी? मैं आपको एक बात बताऊँ कि पार्लिमानी सियासत तब होती है जब आपके पास स्ट्रीट पावर हो, तो हम अपनी स्ट्रीट पावर भी इस्तेमाल करेंगे और हम पार्लिमानी सियासत भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत? जी मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हल्फबरदारी की तकरीब खैर वाफियत से हो गई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो इलेक्शन होने जा रहे हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, तो क्या आपकी तवक्कुआत हैं? पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ एक अच्छी अपोजिशन का किरदार अदा करेगी या कोई अंदर कोई हंगामा आ रही भी हो सकती है? जी करना तो उनको यही चाहिए। जो अपोजिशन होती है उसका किरदार बड़ा मस्बत होता है और अपोजिशन होना कोई बुरी बात नहीं है। अपोजिशन में बैठना एक अच्छी बात है। हम बैठ कर आए हैं, पिछले 4 साल जब ये असम्बली रही तो हम अपोजिशन में ही थे और आपने देखा होगा कि हमने कभी भी ऐसा नहीं किया था कि हुकूमत को चलने ना दिया जाए, हंगामा आराई की जाए, फिसाद डाला जाए। और पाकिस्तान और ये सूबा इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि हम हुकूमत को इस तरह से बुरा वक्त हुकूमत को नहीं देंगे, वो पाकिस्तान को देंगे, वो सूबा पंजाब को देंगे। अगर वो हंगामा करेंगे तो वो पंजाब की आवाम के खिलाफ हंगामा होगा, और अगर वो कोई भी फिसाद या इंतशार फैलाने की कोशिश करेंगे तो वो 12.5 करोड़ अवाम के खिलाफ इंतशार फैला रहे होंगे। इससे असम्बली को फ़र्क नहीं पड़ेगा, इनसे उनकी बदनीयती सामने ज़रूर आएगी अगर वो कोई ऐसी हरकत करते हैं। क्योंकि जो तहरीक इंसाफ है वो कुछ वक्त से ज़ेर ताब है और वो उनके खिलाफ क्रैकडाउन
चलता रहा पिछले 1.5-2 साल, वो समझते हैं कि उसके जिम्मेदार आप लोग हैं। तो आपको लगता है कि इस सोच के साथ वो आप लोगों का जो ये ऐवान है जो उन्होंने क्रैकडाउन किया था पाकिस्तान के खिलाफ, उन्होंने क्रैकडाउन किया 2018 में पाकिस्तान के खिलाफ, जब उन्होंने आकर गवर्नर्स को तबाह किया, यहाँ पे पंजाब के सारे चलते मंसूबे बंद कर दिए, अवाम की रोटी छीन ली, अवाम का आटा छीन लिया, उन्होंने अवाम के खिलाफ क्रैकडाउन किया अपने दौरे हुकूमत में, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ क्रैकडाउन किया 9 मई को, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुतद्दिद क्रैकडाउन किए, चाहे वो 25 मई को उनके लॉन्ग मार्च और उनके फसादात हों, चाहे उनके कंटेनर के फसादात हों, क्रैकडाउन हमेशा वो करते रहे हैं। उनके खिलाफ कोई क्रैकडाउन नहीं, उन्होंने क्रैकडाउन का आगाज़ किया और ये क्रैकडाउन के जिम्मेदार वो खुद हैं। मरीम नवाज साहिबा जो है अपने पार्लिमानी सफ़र का जो है उन्होंने आगाज़ कर दिया और मेरा ख्याल है कि कल वो शायद वज़ारत आला का जो है हल्फ उठाएंगी। जो एक जलसे की सियासत मुख्तलिफ होती है, यहाँ पे जो इतनी अपोजिशन में आप क्या समझती हैं कि किन चैलेंजेस का जो है उनको सामना करना पड़ेगा, और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे असम्बली में मौजूद होगी, तो क्या देख रही हैं कि जो अगले 5 साल हैं मरीम नवाज के लिए? आपने मरीम नवाज शरीफ के अगले 5 साल देखने के लिए आप उनके पिछले 13 साल उठाकर देख लें। 13 साल का उनका जिद्दोजहद जो सियासी सफर है वो सब कुछ बताता है कि वो लीडरशिप क्वालिटीज भी रखती हैं और वो जानती हैं कि किस वक्त कौन सी सियासत और गवर्नेंस में और सियासत में क्या फर्क होता है, पार्टी की सियासत में और पार्लियामेंट की गवर्नेंस में। अब वो हुकूमत के रोल में, अब वो सीएम के रोल में, ये बात हम सबको पता है, अगर तो उनको भी पता है। अच्छा, यहाँ पे जो एक मजबूत अपोजिशन के रूप में जो बैठे हुए हैं वो ये दावा करते हैं कि आप लोगों ने उनका मैंडेट चोरी किया, वो फॉर्म 45 लेके बैठे हुए। जी, मैंडेट फॉर्म 45 हमने नहीं बनाया था, फॉर्म 45 ईसीपी ने बनाया था। इलेक्शन कमीशन कराता है और इलेक्शन का फैसला इलेक्शन कमीशन करता है। अगर उनको कोई शिकायत है, आज तक एक भी फॉर्म 45 लेकर वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने नहीं पेश हुए। अगर उनको कोई शिकायत थी, अगर उनको साथ वाकई को प्रॉब्लम था, तो वो वहां पे जाते, जो फोरम बना था, वो आकर हाई कोर्ट क्या लेने चाहते हैं? टेलीविजन पर बैठ के क्या कागजात लहराने की उनकी पुरानी आदत है। अगर उनको कोई मसला है तो उस फोरम पे जाएं जहाँ जानी चाहिए। और एक भी कोर्ट में, किसी अदालत में उन्होंने एक भी फॉर्म पेश नहीं किया सबूत के तौर पर। जी नहीं किया, नहीं किया। अच्छा, चले इख्तिताम पे सिर्फ ये बता दें कि जो आप लोगों के मद्दे मुकाबल वजारत आला के नामजद उम्मीदवार हैं वो असम्बली पहुंच ही नहीं पा रही है, तो ये उनका मसला है, ये हमारा मसला का तो नहीं मसला नहीं, ये हमारा डरे में वो लोग। किससे? आप लोगों से डरे में, वो कह रहे हैं शायद गिरफ्तारी ना अमल में आ जाए। नहीं जी, हम गिरफ्तार नहीं कर सकते। गिरफ्तार करते हैं जो लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसीज हैं, वो गिरफ्तार करती हैं। मुस्लिम लीग नून गिरफ्तारियां नहीं करती। अगर पुलिस गिरफ्तार करती है या एफआईए गिरफ्तार करती है किसी को, तो वो महकमाना कार्रवाइयां हैं, वो हम नहीं कर सकते। ये दो चीजों में फर्क है। आपके एक्सपीरियंस फायदा उठाते हुए लास्ट एक क्वेश्चन, इमरान रियाज खान को जो गिरफ्तार किया गया पहले असम्बली के इजलास से पहले, बहुत से लोग ये सोशल मीडिया पे आप लोगों पे तनकीद कर रहे हैं कि मरीम नवाज साहिबा जैसे ही इक़्तिदार में आ रही हैं तो इमरान रियाज खान साहब उन पे तनकीद करते थे, तो ये शायद उनके खिलाफ कोई इंतकामी कार्रवाई। अगर मरीम नवाज साहिबा ने उनको गिरफ्तार कराना होता तो तब कराती जब वो तनकीद करते थे। 5-7 साल तनकीद सुनने के बाद कोई गिरफ्तार नहीं कराता। अगर मरीम नवाज ने गिरफ्तारी करानी होती और उनको रोकना होता तो 6-7 साल पहले कराती। ये कोई इलॉजिकल सी बात है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं? खैरियत से? ठीक। मरीम नवाज साहिबा बतौर फर्स्ट फीमेल जो है सीएम पंजाब, कैसे देख रही हैं इस चीज़ को? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बीइंग अ वुमेन हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि एक औरत जो है वो वज़ीर आला पंजाब आ रही हैं, और उनका लगन, उनकी मेहनत और जो लास्ट में उनके साथ किया गया उसको देखते हुए तो इंशाल्लाह वो डिलीवर करेंगी। और पाकिस्तान का जो पंजाब का सबसे बड़ा सूबा है, 12 करोड़ आवाम का, उनके मसाइल का उन्हें एहसास है। जिस तरह तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने पाकिस्तान और पंजाब के सूबे के साथ मजाक किया, बुजदार किए, और वसीम अकरम प्लस की सूरत में अब ये टाइम नहीं है पाकिस्तान के। जो ये एक कैंपेन उन्होंने सोशल मीडिया पे, ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट की हुई है कि मरीम नवाज साहिबा जो है इनको शायद चोरी करके मैंडेट दिया जा रहा है, क्या कहेंगे उन लोगों को जो इस तरह की कैंपेन चला रहे हैं सोशल मीडिया पे? चोरी की जहाँ तक बात रही तो वो तो खुद लोग बहुत बड़े चोर हैं। जिनका जो लीडर है, जिसने तोशाखाना से घड़ी चोरी की है और जिसने अलकादर ट्रस्ट का जो उसके ऊपर जो केस चल रहा है, चोरी तो उनके जहन में जो है ना वो कूट कूट के भर दी हुई है। किया जाएगा जो इस तरह की कैंपेन, नेगेटिव कैंपेन चला रहे हैं? जी, अब हमारे पास इनकी नेगेटिव कैंपेन पे जाने का वक्त नहीं है। अब हमने पाकिस्तान को और पंजाब के सूबे को आगे की तरफ लेके जाना है। फॉर्म 45 जो लेके बैठे हुए हैं और ये एहतजाजी जो एक सियासत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा? मरीम नवाज साहिबा का ये पहला पार्लिमानी सफ़र है और दूसरी तरफ जो अपोजिशन है जो इतनी स्ट्रॉन्ग और इतने भारी तादाद में मौजूद है, और एक तरफ वो सड़कों पे भी होंगे, एहतजाज भी कर रहे होंगे। ये जो सड़कों पे रहने की बात है तो वो अब 2014 से देख ले, पीछे का यही वतीरा रहा है कि वो 2014 में भी सड़कों में थी। जब वो
गवर्नमेंट में आई 2018 में, तब भी वो सड़कों पे थी। उनको सड़कों पे रहने का बहुत शौक है, हमें सड़कों पे रहने का शौक नहीं है। हमने पाकिस्तान को और पंजाब को आगे की तरफ लेके जाना, हमने डिलीवर करना है। और इंशाल्लाह जो हमारी नामजद वज़ीर आला है, कल अल्हम्दुलिल्लाह वो हल्फ भी वज़ीर आला पंजाब का ले लेंगी और वो डिलीवर करेंगी। पहले से उन्होंने सारा मुआशी प्लान और तरक्याती प्लान और उन्होंने सेहत के हवाले से प्लान, एजुकेशन के हवाले से प्लान पहले ही तैयार कर लिया हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर पे प्लान तैयार, इंशाल्लाह उसके ऊपर जो है ना वो इम्प्लीमेंट भी करेगी और पाकिस्तान के सूबे को आगे। इख्तिताम में बता दें कि खतून वज़ीर आला आ रही है, तो क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खतून वर्कर्स बड़ी अरसे से ज़ेर ताब हैं, हवालात में हैं, उनके लिए भी कोई नरमी का मामला होगा? या देखिए, नरमी का मामला जो है ये कानून की बात है। जो उन्होंने 9 मई को किया, रियासती इदारों को नुकसान पहुंचाया, अगर वो पाकिस्तान को अपना मुल्क समझती, रियासती जो इदारे हैं पाकिस्तान के उनको वो अपने इदारे समझती, तो इस तरह उनकी इमलाक को नुकसान ना पहुंचाती। अगर आज ये सबक ना सिखाया गया तो कल को आने वाला वक्त जो है ना वो कोई नरमी नहीं बरती? नहीं, जो जहाँ पे उनका राइट बनते हैं उनको दिया जाएगा, वो आए, फेस करें, जो बेकसूर है अपनी बेकसूरी को साबित करें और वो इंसाफ लें। नाज़रीन, इस वक्त पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और हिना परवेज़ भट्ट साहिबा जो हैं अभी पहुंची हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक। खुश नज़र आ रही हैं आज, मैं हमेशा खुश होती हूँ। क्या वजह है इस खुशी की? खुशी अल्लाह ताला वैसे भी इंसान को देता है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करना चाहिए। और अब तो ज़्यादा खुशी है कि हमारी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ शरीफ तो जो खातून है और ब्रेव और करेजस है, वो हमारी हाँ इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द, एंड वील सी अ पावरफुल वुमन सीएम हु इज़ ब्रेव एंड करेजस एंड वर्किंग फॉर द कंट्री। आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो एक मजबूत अपोजिशन के तौर पे पंजाब असम्बली में मौजूद है, तो कैसा सफ़र रहेगा मरियम नवाज़ साहिबा का, क्योंकि ये उनका पहला पार्लिमानी सफ़र का आगाज़ होने जा रहा है। और दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उन लोगों की राय ये है कि जो वो ये ज़ेर ताब रहे इतना अरसा, वो शायद आप लोगों की वजह से रहे, आप लोग उन पर ये जुल्म करते रहे। तो कितना मुश्किल ये सफ़र होने जा रहा है मरियम नवाज़ साहिबा के लिए? देखिए, मैं समझती हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। देखिए, जो 2018 से जब हमारी पार्टी को विक्टिमाइज़ किया गया, वो अकेली अपनी वालदा को छोड़ के बिस्तरे मर्द पे अपने वालिद के साथ यहाँ आई, फेक केसेस का सामना किया, जेलों में रहीं। हमारी पूरी पार्टी सब फेक केसेस में पॉलिटिकली विक्टिमाइज होकर जेल में रही। तो मरियम बीबी ने जो सफ़र तय किया, अभी जो हमारी पार्टी दोबारा खड़ी हुई है, अपने वालिद के साथ खड़ी हुई है और पंजाब में हमने मेजॉरिटी लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, और ऊपर भी हमारे वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तो मरियम बीबी के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। ये ज़रूर है कि ये PTI वाले उनसे बहुत जलते हैं, तो वो चाहेंगे मैक्सिमम उनके अगेंस्ट प्रोपेगेंडा करना, लेकिन पता है इसमें अल्लाह ताला जिसको सक्सेस देनी होती है उसको देता है। आप देखें, रोज़ ये नया प्रोपेगेंडा करते हैं। वैसे ही अगर आपने राय साकिब को, जो यूट्यूबर है, उसकी बात देख ली, या रावलपिंडी का कमिश्नर है उसकी देखी, कितने झूठ इन लोगों ने बातें की और उसके बाद रियलिटी आ गई। तो कुछ नहीं होता। हिना साहब, आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान था, आप कौन सा बयान बेहतर समझती हैं, जो पहले दिया या बाद में दिया? आप लोगों की जमात कह रही थी कि शायद ये ज़हनी तवाज़ुन का ठीक मैं नहीं। तो समझती हूँ कि वो पहले दिन से मुझे पता है कि वो झूठ बोल रहे थे, और वो झूठ इसलिए बोल रहे थे कि उनकी दोस्ती नहीं, उनकी दोस्ती थी कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइकून से और कुछ लोगों से उनका रब्ता था, और जानबूझ के ये लोग पहले भी इलेक्शंस को कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये एक ऐसी पार्टी है जो मुल्क के अंदर फितना फसाद क्रिएट करना चाहती है। आपने कल इनका IMF का लेटर भी देख लिया हो। तो हमें सब पाकिस्तानियों को मिल के रियलिटी को रियलाइज़ करना चाहिए कि रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, पाकिस्तान की आवाम हमारे लिए इम्पोर्टेंट। जो आपके मद्दे मुक़ाबल वज़ारत आला के नामज़द उम्मीदवार हैं, वो कल भी नहीं पहुँच पाए, आज भी नहीं पहुँच पाए, और कल पता नहीं जो वज़ारत आला का जो इलेक्शन होना है उसमें वो पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। मियां असलम इकबाल क्यों नहीं पहुँच पाए? उनसे क्या आए, हिम्मत से डरते हैं शायद? नहीं, हमारे से कोई नहीं डरता। आए गिरफ्तारी का डर? नहीं, क्यों, मुझे ये नहीं पता वो उनसे क्या आए, हिम्मत करें आए। मरियम बीबी ने कितनी जेलें काटी हैं, हमारे सारे लोगों ने जेलें काटी हैं, तो हिम्मत करें आए। अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वो एक वुमेन रिजर्व सीट्स के लिए जो मतलब कि अपनी डिमांड कर रहे हैं, आपको नहीं लगता ये बड़ी वैलिड डिमांड है? क्योंकि जैसे आप जैसे जो लोग हैं, मतलब कि बड़े काबिल लोग असम्बली में पहुंचे, खासतौर पर ख़वातीन, आपको नहीं लगता कि मज़ीद ख़वातीन भी असम्बली में पहुंचनी चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म? देखिए, पहली बात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जब इंटर पार्टी इलेक्शन हो रहा था तो उन्होंने क्यों वो उसमें भी धांधली करने की कोशिश की और प्रॉपर इलेक्शन नहीं किया, उसकी वजह से उनका बैट सिंबल गया, पहली चीज़। दूसरी बात, उन्होंने टाइम पे अपनी रिजर्व सीट्स की, देयर इज़ अ प्रोसीजर टू फॉलो, क्यों नहीं दी? तो ये फिर मेरे से तो नहीं क्वेश्चन बनता ना, मैंने तो उनकी लिस्ट नहीं बनानी थी। अच्छा, आप एक खतून पॉलिटिकल वर्कर हैं और पंजाब की पहली बार एक खतून वज़ीर आला आने वाली हैं, तो जो ख़वातीन पिछले कुछ अरसे जेलों में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल वर्कर थी, क्या उनके लिए भी कोई नरमी का मामला होगा? क्योंकि आप लोग खुद ख़वातीन हैं और ये मामला बेहतर समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, मैं समझती हूँ ये मामला इसलिए क्योंकि हमारी जो मुंतखब वज़ीर आला हैं वो ख़ुद भी
انہوں نے جیلیں میں رہی ہیں اور یہاں تک کہ ان کے والد کے سامنے ان کو گرفتار کیا گیا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے اندر ملوث تھے, جن لوگوں نے ملک کے اندر فتنہ فساد کریٹ کرنے کی کوشش کی, جنہوں نے آرمی کے کور کمانڈر ہاؤس پہ اٹیک کیا, جنہوں نے سول نافرمانی کی, ان کے لیے اسٹرکٹ ہینڈ سے ڈیل ہونا چاہیے. ان کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. اچھا, جو بھی اسٹیٹ کے خلاف پروپیگینڈا کرتا ہے, جو ہماری اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جوڈیشری کے خلاف پروپیگینڈا کرتا ہے, جو کور کمانڈر ہاؤس کو جلانے میں ملوث ہوتا ہے, جو پاکستان کو ڈسٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اس پہ کوئی سافٹ ہینڈ نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے خلاف 2 منفی جو ہے نا پروپیگنڈے اس وقت چل رہے ہیں. ایک تو کہا جا رہا ہے کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو پاکستان تحریک انصاف کا مینڈیٹ چرا کے دیا گیا, اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اور دوسرا یہ بتائیے کہ جو عمران ریاض خان صاحب گرفتار ہوئے, وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے جو سوشل میڈیا ورکر ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شاید مریم نواز صاحبہ کے کہنے پہ انہیں گرفتار کیا گیا. کیا کہیں گے, کس طرح سے جواب؟ دیکھیں, پاکستان تحریک انصاف صرف سوشل میڈیا پہ پروپیگنڈا کریٹ کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے, ٹھیک ہے. ان کو کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوتا. وہ میک شور کرتے ہیں کہ کبھی چیف جسٹس کے خلاف مہم سٹارٹ کریں, کبھی آرمی چیف کے خلاف مہم سٹارٹ کریں, کبھی ان کی فیملی کو پریشرائز کریں. یہاں تک کہ آپ کو پتہ ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز نے جب اسٹیٹمنٹس دی تو انہوں نے ان کے ایڈریسز لگا کے انتشار پھیلانے کی کوشش کی اور کہا کہ ان کی فیملی پہ اٹیک کریں. تو یہ تو دہشت گرد جماعت بن گئی ہے اور یہ کوشش کرتی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو لوگوں کے اوپر فیشزم کریں, جو بالکل نہیں ہونا چاہیے. یہ فارم 45 لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم احتجاجی ایک تحریک شروع کریں گے. کیا کہیں گے انہیں؟ دیکھیں, کون سے جھوٹے فارم 45, کئی ایسے جرنلسٹ تھے جنہوں نے جھوٹے فارم 45 دکھانے کی بھی کوشش کی. دیکھیں, فارم 45 الیکشن کمیشن میں دینے چاہیے, ٹھیک ہے. اس طرح سوشل میڈیا پہ نہیں دکھانے چاہیے فیک امیجز بنا کے. یہ جو تحریک انصاف ہے وہ تو ویسے ہی ماسٹر مائنڈ ہے فیک امیجز میں. لاسٹ صرف آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ آپ لاسٹ ٹائم بھی پنجاب اسمبلی کا حصہ تھیں. پہلے آپ لوگوں کے بڑے جو امیدوار تھے, بڑے مین امیدوار, وہ حمزہ شہباز صاحب تھے. اس وقت وہ اس اسمبلی کا حصہ نہیں ہے, تو کچھ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید آپس میں کچھ اختلافات ہیں. کچھ اگر آپ اس میں بتا سکیں. حمزہ شہباز شریف صاحب پارٹی کے بہت کور ہیں, ٹھیک ہے, اور میڈم مریم کے بھائیوں کی طرح ہیں اور ہمیشہ سے انہوں نے گائیڈ بھی کیا ہے جب بھی ہو, ٹھیک ہے. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ساتھ ہے, متحرک ہیں. اسمبلی میں نہیں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ وفاق میں خود جانا چاہ رہے نہیں, ان کی چوائس تھی, یا میاں صاحب نے بھی ڈیسائیڈ کیا, ان کی اپنی بھی چوائس تھی. تو یہ تو پرسنل چوائس ہوتی ہے, لیکن وہ یہاں لاہور کے جو معاملات ہیں اس کے اندر بڑا متحرک ہیں ساتھ. دلوں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ کہاں غائب ہیں اور آپ کی لاسٹ ملاقات؟ دلوں کے وزیر اعظم ہمارے دل میں ہیں. دلوں کے وزیر اعظم کی کل تصویر آپ نے ایوان میں دیکھ لی تھی. دلوں کے وزیر اعظم نے اپنی بیٹی کو ہمارے قائد نے سی ایم پنجاب منتخب کیا ہے. دلوں کے وزیر اعظم نے اوپر شہباز شریف کو منتخب. لگتا ہے کہ دلوں کے وزیر اعظم کو ایوان میں بھی آنا چاہیے تھا, کیونکہ انہیں ہم بڑی درخواست اور جب ہمارے دلوں میں اور ہم ایوان میں ہیں تو وہ ہمارے قائد ہیں. بہت شکریہ. آپ اسمبلی میں موجود ہیں اور آج یہاں پہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں, ووٹنگ ہونے جا رہی ہے. عظمیٰ کاردار صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو ریزرو سیٹس ہیں ان میں پنجاب اسمبلی پہنچے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں؟ خیریت؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر. خوش نظر آ رہی ہیں آپ. الحمدللہ, اللہ کا بڑا کرم ہے. میں نے دیکھا ہے کہ جتنی خواتین ہیں وہ بہت خوش ہیں مریم نواز صاحبہ کے وزارت اعلیٰ کے جو یہ نامزد ہوئی ہیں وزارت اعلیٰ کے عہدے کے لیے. وہ سمبل ہیں ویمن امپاورمنٹ کی, اور آپ دیکھیں گے کہ ان کے ہوتے ہوئے کلیدی کردار ادا کریں گی خواتین پارلیمنٹ کے اندر بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید بھی خواتین آنی چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے بھی, جیسے آپ جیسے قابل لوگ یہ اسمبلی میں پہنچے, مزید خواتین کو بھی موقع ملنا چاہیے, اور جو پاکستان تحریک انصاف ڈیمانڈ کر رہی ہے وہ بڑی جینوئن ڈیمانڈ ہے. دیکھیں, ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ہم ایک سیاسی جماعت ہیں. ان کا معاملہ الیکشن کمیشن کے ساتھ ہے, وہ ان کی الیکشن کمیشن کی جو ڈیسیجن ہے اس کے مطابق ان کا فیصلہ آئے گا. ہمارا تو بیچ میں کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. کتنا مشکل ہونے جا رہا ہے مریم نواز صاحبہ کے لیے, کیونکہ ان کا بالکل پارلیمانی سفر کا آغاز ہوا ہے. دوسری طرف بڑی جو ہے اسٹرانگ اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں بیٹھی ہوئی ہے, وہ فارم 45 لے کے سڑکوں پر بھی ہیں. تو کیا دیکھ رہی ہیں, یہ کس طرح معاملہ جا رہا ہے؟ آپ کو مریم نواز صاحبہ کا پتہ نہیں ہے, وہ آپ کو سرپرائز جب دیں گی نا تو 1 سال بعد آپ یہیں مجھ سے انٹرویو ضرور لے لینا. وہ دل جگرے والی خاتون ہیں, اور جب وہ ایک کام کرنے کا تہیہ کر لیتی ہیں تو کوئی ان کو نہیں روک سکتا, اور وہ اللہ پہ یقین رکھتی ہیں. آپ دیکھیں گے کہ وہ پنجاب کو ایک مثالی صوبہ بنائیں گی. عمران خان صاحب کے متعلق بھی اس طرح کے بہت دعوے کرتے تھے اور آپ نے ان کے لیے بڑی پولیٹیکل جو ہے وہ اسٹرگل بھی کی. اب آج آپ اس جماعت میں ہیں, کیا دیکھتی ہیں, مطلب کیا فرق کیا ہے دونوں جماعتوں میں, ان کے طرز سیاست میں کیا مین ڈیفرنس آپ نے دیکھا؟ بالکل بہت کاوش کی اور عمران خان پہ یقین کیا تھا ایک زمانے میں, لیکن جب وہ پرائم منسٹر بنے تو وہ یکسر بدل گئے تھے.
उन्होंने एक भी वादा पूरा नहीं किया, ना अपना मैनिफेस्टो को कंट्रोल कर सके, ना अपनी पार्टी को कर सके, ना ही अपनी घरवाली को कर सके, और वो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जो खो दी उन्होंने। मैंने जब से मरीम नवाज़ साहिबा और नवाज़ शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब से मेरी मुलाकात हुई है, मैंने ये देखा कि इमरान खान ने हमारे दिल में जहर उनके ख़िलाफ़ भरा हुआ था। ये ख़ानदान तो बहुत खुदा खौफी है इनके दिल में, ये इनका ईमान बहुत मजबूत है, और ये जो भी चीज़ करते हैं पाकिस्तान के लिए खुलूस दिल से करते हैं। इमरान खान साहब और आप उनकी अहलिया के बड़े करीब रहीं, अब इस तरह के जब उन पे इल्ज़ामात लगते हैं निकाह को लेके या दीगर जो ऑडियो लीक होती हैं, क्या महसूस करती हैं, कैसा लगता है? इमरान खान की जो अहलिया है उनसे तो कभी मेरी ज़िंदगी में मुलाकात भी नहीं हुई, तो मैं तो कभी उनके करीब नहीं थी, कभी नहीं मुलाकात? और मेरा ताल्लुक वास्ता क्या था मैं तो एक सियासी वर्कर थी। मैंने सिर्फ उनकी फैमिली को डिफेंड ही किया हर दफ़ा मैंने, क्योंकि मैं मीडिया की एक स्पोक्स पर्सन थी। इमरान खान से मुझे बहुत ये गिला है कि भाई आप मेरे लीडर थे तो कम से कम मुझे बुला के पूछते तो सही कि ये क्या ऑडियो लीक तुम्हारे मुतालिक आई है। जिस इंसाफ का आप प्रचार करते हैं तो कब अपने कारकुनों को तो पहले इंसाफ दे देते, लेकिन उनके कॉल और फेल में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो इसलिए वो मेरे ख्याल में जो अब भी जो बातें कर रहे हैं, ये IMF से मैं ये कह दूंगा और मैं वो ये इस फैसले को कैसे देखती हैं? ये आपने लिखा है निहायत ये एक गद्दारी के ज़ुमरे में आता है कि आप पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इस तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करें। आप बाहर के इदारों को लिखें कि नहीं आपने इनको सपोर्ट नहीं करनी ताकि पाकिस्तान दिवालिया हो जाए। मैं कहती हूँ कि आप ठीक है बाकी सियासी जमातों से आपकी दुश्मनी भले से है, पाकिस्तान से क्या दुश्मनी है आपकी? अच्छा, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकुनान है वो आप लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने पंजाब में भी और वफाक में भी उनका मैंडेट चोरी कर लिया, क्या कहेंगे? देखें इनका वतीरा है, ये ड्रामाबाजी जो है करते हैं। आपको मैं बताती हूँ 2018 में 299 पिटिशंस थी जो कि इलेक्शन कमीशन में धांधली के लिए दायर की गई थी। अभी 2024 में इन्होंने कितनी पिटिशंस दायर की हैं? सिर्फ 87, और उसमें से भी नेशनल असेंबली की सिर्फ 22 हैं, ठीक है, और 22 में से भी 10 KP की हैं। तो ये कौन सी ये धांधली है जिसके लिए ये उल्टे लटके में? हमें तो वो नंबर 2018 में इससे बेतहाशा ज़्यादा था। और आप अगर कोई आपको तकलीफ है, कोई कंप्लेंट है, तो आप जाएं, इधर हमारे इलेक्शन कमीशन की ट्रिब्यूनल्स हैं, हमारा हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हमारे अदारे हैं। पाकिस्तान में हर चीज़ एक कायदे कानून के मुताबिक होती है, तो जाएं वहाँ पे अपने केस लड़ें, ज़रूर आपको इंसाफ मिलेगा। आज क्या लग रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अंदर को हुल्लड़बाजी करेगी, या ये जो वजारत आला के वोटिंग है और जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की वोटिंग है ये कल हल्फ बर्दारी की तकरीब की तरह खैर वाफियत से हो जाएगी? नहीं, कल भी जब भी अंदर आए तो इन्होंने कोशिश की है कि कार्रवाई में खलल डालें और रौला रप्पा डालें, लेकिन इवेंचुअली फिर इनको देखें, ये अगर अपने आप को एक सियासी जमात रखना चाहते हैं तो सियासी रवैये इख्तियार करें। क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं कि ये वोटिंग खैर वाफियत से हो जाएगी या इसमें भी हुल्लड़बाजी और ये डिले वाला मामला? अगर इन्होंने कोशिश की भी करने की तो इनका कुछ नहीं बनना, इनको मुंह की खानी पड़ेगी। इंशाल्लाह ताला आज हमारा स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों इलेक्ट हो जाएंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में इस वक्त मौजूद हैं और हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुंतखब नुमाइंदा हैं साइमा कंवल, वो मौजूद हैं और इन्होंने हाशिम जवां बख्श को जो है शिकस्त दी है। एक बड़े सियासी चेहरे को शिकस्त देना, इनसे बातचीत करते हैं कैसा लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? करम मौला का दुआएं, आप बताएं। इतने बड़े सियासी हरीफ को जो है जेर कर दिया। देखिए ये अल्लाह का करम है और खान का मैंडेट है, इसमें मेरी कोई वो नहीं थी। मेरी मेहनत जस्ट इतनी थी कि मैंने आवाम तक, उस हल्के की आवाम तक अपना इंतखाबी निशान पहुंचाया, अपनी बेहतरीन कैंपेन चलाई। इंतखाबी निशान क्या? मेरा इंतखाबी निशान हुक्का था। ये कितना मुश्किल था कि लोगों को ये बताना कि हुक्के के निशान पे मोहर। देखिए हुक्के का निशान तो फिर भी गांव है, वहाँ पर सब जानते हैं। सबसे मुश्किल तो ये था कि मेरे MNA के पास इंतखाबी निशान लैपटॉप था और मुझसे ख़वातीन पूछती थी कि जी हम लैपटॉप का हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि गांव की ख़वातीन थी बिल्कुल सादा। तो मैं उन्हें समझाती होती थी कि जो बंद है वो किताब है, जो खुली होगी वो लैपटॉप होगा। तो जितना वोट हुक्के को पड़ा था उतना ही वोट लैपटॉप को पड़ा। कितना वोट डला?
मुझे तकरीबन 54,000 वोट पड़ा है, 55,000। तो कल आप ऑथ चेकिंग में मौजूद थी, कैसा लगा? आप ये पहली बार पंजाब असम्बली में? जी मैं फ़र्स्ट टाइम जी बतौर मेंबर असम्बली, पंजाब मेंबर असम्बली मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। मैं वर्कर हूँ, मैं ज़िले सदर थी पीटीआई की, लेकिन पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं लड़ गई और अल्हम्दुलिल्लाह इतने मतलब एतमाद खान के मैंडेट पे, अल्लाह के करम पे और अपनी कैंपेन पे अल्हम्दुलिल्लाह मैं जीत के आई हूँ। लोग क्या आपसे मतलब कि बातचीत करते थे जब आप कैंपेन करने जा रही थी, जो आपकी जमात का वोटर था, क्योंकि आपके पास सिंबल नहीं था, आप लोगों के जो चेयरमैन थे, बानी चेयरमैन, वो नहीं थे, तो लोग क्या आपसे बातचीत करते थे? देखिए जब मैं वहाँ पर गई ना, जिस हल्के से मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही थी, वहाँ पर मेरा अपना ज़ाती एक वोट भी नहीं था। सबसे पहली बात यह है कि वो मेरे डिस्ट्रिक्ट में ज़रूर था, मैं ज़िले सदर ज़रूर थी वहाँ की, लेकिन वो मैं तकरीबन पौने घंटे का ट्रैवल करके जाती थी, एक और तहसील में जाती थी कैंपेन करने के लिए डेली, और मैं वापस घर आती वहाँ थी। पे आपका एक भी वोट नहीं? नहीं, वहाँ मेरा आपको 54,000 वोट डले हैं, ये इमरान खान साहब के नाम पे? जी इमरान खान का मैंडेट था, और वहाँ पर लोग मुझे हमेशा यही कहते थे कि मैडम हम आपको नहीं जानते हैं, लेकिन सिर्फ आपसे एक वादा लेना चाहते हैं कि आप इमरान खान के साथ कभी चीट नहीं करेंगी। तो मुझे ये इस चीज़ की खुशी महसूस होती थी, जो जज्बात मेरे थे एज अ वर्कर वही उस हल्के के लोगों के थे। तो मुझे लगा कि साइमा कमल अब अकेली नहीं है, अब बहुत से साइमा कमल यहाँ पर हल्के में मौजूद हैं। मुश्किलात का सामना करना पड़ा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही थी कि हमारे मुंतखब नुमाइंदगान को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, इलेक्शन से पहले कैंपेन की उस तरह से इजाज़त नहीं थी। किन किन हालात का सामना करके यहाँ तक पहुंचे? देखिए 9 मई को जो FIR हुई, दहशत गर्दी की 780A लगाई गई। मेरे ख़ानदान में भी कभी किसी के ऊपर कोई दरख्वास्त या FIR नहीं है, और मैं खातून हूँ, मेरे ऊपर एक झूठी FIR वहाँ से। उसके बाद हम लोग रुपोश रहे, अंडरग्राउंड रहे, बहुत मुश्किल था, लेकिन जैसे ही मैं हल्के में कैंपेन के लिए गई, मेरे ऊपर फिर दोबारा एक FIR दे दी गई। मेरे वर्कर्स पर 150 कारकुनान के ऊपर 5 पोलिंग एजेंट उठाए गए, लोगों की चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसका सिला दिया है। आपके वज़ारत आला के जो नामज़द उम्मीदवार हैं, वो क्यों नहीं पंजाब असम्बली पहुंच पा रहे? देखिए पुलिस गर्दी की वजह से, बाहर आप पुलिस देख के आइडिया लगा सकते हैं, इस तरह लगता है जैसे कोई इंडिया पाकिस्तान की जंग होने वाली है। अगर इस तरह वो अरेस्ट कर लेते हैं तो फिर इससे भी एक बुरा तासुर जाएगा कि वज़ीर आला को अरेस्ट कर लिया और उससे अपनी मर्जी से बयान दिलवाए गए हैं। खतून वज़ीर आला के तौर पर आ रही हैं, बतौर एक खतून कैसे देखती हैं उनके इस वज़ारत आला के ओहदे को, बावजूद इसके कि आप उससे नज़रियाती तौर पर तो इख्तिलाफ रखती हैं? देखिए बेनज़ीर भी खातून थी, लेकिन मैं हमारा उससे नज़रियाती इख्तिलाफ ज़रूर हो सकता है, लेकिन हमने कभी उससे ज़ाती इख्तिलाफ नहीं रखा। इससे ज़ाती इख्तिलाफ की वजह है कि ये झूठ की बुनियाद पे सियासत करना, और दूसरी बात ये है कि खुद ना अहल होना, अपने पास पार्टी का कोई ओहदा ना होना, और मैंडेट चोरी करके आना, ये इंतहाई काबिल अफसोस है। नाज़रीन, तारिक गुजर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, गुजरांवाला से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं और पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। सर आप लोग कहते हैं बड़ा जुल्म किया, आप लोग फिर इतनी बड़ी तादाद में पंजाब असम्बली पहुंच गए, कौन सा जुल्म था? आप लोग कैसे पहुंच गए? देखिए जी, हमने हर जुल्म सितम का जबर का मुकाबला करके अपने अवाम के वोटों की ताकत से यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं समझता हूँ जुल्म तो बड़ा हुआ है, जो हमारी एक्चुअल स्ट्रेंथ थी उसके मुताबिक तो हमें इन्होंने सीटें नहीं दी। फिर आप लोग कैसे मतलब कि असल में ना हमारी लीडें बहुत ज़्यादा थी, कवरेबल नहीं थी। मेरी तकरीबन 20,000 की लीड थी, जो बाद में इन्होंने काम करते करते उन्होंने 7,600 के ऊपर की। अच्छा, ये भी काम होता है? हर काम हुआ है, आपके सामने मीडिया दिखा रहा है, आपको पता है जो फार्म 45 और 47 का जो मसला चल रहा है। आप फॉर्म 45 लेके वो कह रहे हैं कि जाते क्यों नहीं अदालतों में? जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तकरीबन 50 से ज़्यादा लोगों ने पिटीशन इलेक्शन कमीशन में दायर की हुई हैं। तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इलेक्शन कमीशन अदालतें हैं, हर फोरम पे जाएगी और अपना हक लेने के लिए भरपूर जदोजहद। कितना वोट डला माशाल्लाह? मुझे तकरीबन 52,000 वोट डला है। तो जो आपकी जो मुंतखब वज़ारत आला की उम्मीदवार हैं मरियम नवाज साहिबा, उनको 23,000 वोट डला। तो देख ले फिर, अगर आपने वोटों के हिसाब से बनाना, तो मैं तो कहता हूँ ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की बनाना चाहिए वज़ीर आला। क्या था निशान इंतखाबी? मेरा निशान प्रेशर कुकर था। प्रेशर कुकर? कैसे लोगों को बताया कि प्रेशर कुकर तक मोड़ लाना? ऐसी उन्होंने आख्या जी, गली गली नुकर नुकर प्रेशर कुकर प्रेशर कुकर। गली गली नुकर नुकर प्रेशर कुकर। हमने कहा था ये जो जैली शेर है ना, इसको हमने प्रेशर कुकर में गालना, ये वैसे गलने वाला नहीं है। अच्छा मुझे बताएं कि जब आप ये कैंपेन करने जाते थे तो लोग आपसे किस तरह के मतलब के मुतालबात करते थे? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिंबल तो नहीं था और लोग खान साहब को वोट डालना चाहते थे। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान की अवाम और ख़ासतौर पर मेरे गुजरांवाला की अवाम और मेरे हल्का PP 63 की अवाम
बड़ी बादशाह और निकली है। हमारे पास निशान भी नहीं था, एक प्रेशर कुकर निशान था, लोगों ने खुद निकाल के, मेरा ख्याल है हमारा शायद मैसेज उन तक नहीं पहुंचा होगा, लेकिन उन्होंने हमारे निशान ढूंढ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को वोट दिया है। और आपने देखा गुजरांवाल शहर में हमारी इस वक्त 4 MNA की सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, हाँ जी, और 6 हमारे MPs का। हमने तो बिल्कुल टोटली क्लीन स्वीप किया था, लेकिन जैसा कि आपको पता कि बता दें ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੱਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਵਜ਼ਾਰਤ ਆਲਾ ਦਾ? ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਰਵਾਇਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਬੇਲ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ लीव तो पेशावर हाई कोर्ट देखे पेशावर हो गए, हाई कोर्ट पाकिस्तान का ही हाई कोर्ट है, कोई इंडिया का हाई कोर्ट तो नहीं। तरीके इंसाफ ये तमाम जो बेल्स हैं ये पेशावर हाई कोर्ट से क्यों? असल में ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मोस्टली लोग हैं वो KPK के रूरल एरियाज़ में अपने आप को बचाया हुआ है जुल्म तशद्दुद से, जबर से, इस वजह से वो इकबाल तो यहाँ से हैं, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट वो ठहरे हुए KPK में है, तो इधर से कैसे जहाँ उनको अवेलेबल था नियरेस्ट सारा पेशावर हाई कोर्ट उधर से ले ली उन्होंने। बहुत शुक्रिया साहब। आज मियां असलम इकबाल साहब जो हैं वो पहुंच पाएंगे या आज भी मुश्किल है? देखिए, उन्होंने तो अपने तमाम कानूनी जो कार्रवाई है वो की हुई है, और हम यही आज इस ऐवान से मुतालबा करेंगे, हमारे मेंबरान मुतालबा करेंगे कि उनको आने दिया जाए, उनको उनका कानूनी हक दिया जाए। उनको इस पार्टी ने कायदे ऐवान मुंतखब किया हुआ, इस ऐवान के वज़ीर आला मुंतखब होने जा रहे हैं, इलेक्शन लड़ लेंगे, लेकिन आने नहीं दिया जा रहा। ये डर और खौफ है, जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया हुआ है, ये वो चोरी है जो इनको ज़मीर है, जो इनका कब जागेगा अल्लाह जानता है। तरीके साहब जो है पार्लिमानी सियासत करेगी या दोबारा एहतजाजी सियासत? हम पार्लिमानी सियासत करेंगे। फॉर्म 45 के मेरे 80 MNAs हैं जिन्होंने ECP को अपनी पटिशन्स दी हुई हैं। मंडे को फैसला होगा, फैसला आपके सामने है क्या होना है। जो लेटर था वो कल आपने कहा कि अभी वो वाज़ह नहीं है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद तस्दीक कर दी कि उन्होंने IMF को लेटर लिख दिया है। नून लीग वाले कह रहे हैं कि ये तो बड़ी गलत बात है कि पाकिस्तान जो है जिस मुआशी हालात में है, और दूसरी तरफ आप अभी कोई खत नहीं लिखा गया। इमरान खान साहब से जो कल सहाफ़ी मिलकर तस्दीक कर रहे हैं, अभी कोई खत नहीं लिखा गया। जब खत लिखा जाएगा वो आपके सामने आ जाएगा। डिप्टी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होने जा रहे हैं, और कल वज़ारत आला के लिए जो वोटिंग होनी है, तो उसमें पाकिस्तान तरीके साहब मतलब कि वोटिंग का हिस्सा बन रहे हैं, क्या करेंगे, क्या आपकी स्ट्रेटजी? अभी आपको बताते हैं। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और आज स्पीकर डिप्टी स्पीकर पर वोटिंग होने जा रही है। बिलाल यासिन साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं, खैरियत से? अल्लाह का करम जी। आज बड़े आप चहक रहे हैं, बड़ा नूर आपके चेहरे पे। शुक्र है, ये इस पे भी इतराज है। खुशी की वजह जानना चाह रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, मैं हमेशा ही खुश रहता हूँ। मरियम नवाज साहिबा बतौर फर्स्ट फीमेल CM, इंशाल्लाह अल्लाह ने मेहरबानी की तो ऐसा ही होएगा। अच्छा, जो आपको नहीं लगता कि मरियम नवाज खुद एक खतून वज़ीर आला आ रही हैं, तो असम्बली में मजीद खवातीन जो रिजर्व सीट की डिमांड कर रहा है पाकिस्तान तरीके साहब, वो आनी चाहिए, वो बड़ी वैलिड डिमांड है? नहीं तो इस पे देखें, ये जो खवातीन की जो रिजर्व सीट्स पे जो हमारी ओपोनेंट पार्टी की जो खवातीन उनको अभी तक नोटिफाई नहीं हुई, उसमें कोई अमल दखल PMLN का है? नहीं, मतलब कि आप मेरा वोट तो करते हैं। आप मेरे भाई हो, अगर आप सवाल कर सकते हो तो मैं भी तो पाकिस्तान का वासी हूँ, आज़ाद वासी हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। इसमें मेरे सवाल का पहले जवाब दे दे। आपने सवाल किया कि ये इसमें PMLN का कोई हाथ है? ये इलेक्शन कमीशन का हाथ है ना, तो इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करते हैं ना उसकी? नहीं, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा क्या है? हम हर कानूनी एक्ट को सपोर्ट करते हैं। तो अगर एक बंदा अपनी रिक्वायरमेंट, मैं इलेक्शन में यहाँ पे असेंबली का मेंबर बना हूँ, मेरी कई डेकेड से बना हूँ, मेरी हाफ दर्जन दफ़ा 6वीं दफ़ा मैं जा रहा हूँ, ठीक है, MNA भी रहा हूँ, मिनिस्टर भी रहा हूँ, मैं उसकी एक रिक्वायरमेंट है, मैं वोट ऊपर लेके आऊँगा, अपने ओपोनेंट से ज़्यादा लेके आऊँगा तो इसमें जाऊँगा, ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हो गई ना। तो जो इलेक्शन था, जो रिजर्व सीट्स जो आप पे ड्यू थी, बिल्कुल थी, उसकी एक रिक्वायरमेंट है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं अपने विद इन पार्टी, वो आप करवाएं नहीं, उसके बाद कहें जी कि मुझे सीट्स दे दी जाए। इसके बावजूद उन्हें वोट तो डला है ना, इसमें कौन इनकार कर रहा है? मगर देखें, बात ये है, मेरा ओपोनेंट भी कह रहा है कि वोट मुझे भी बहुत पड़ा है, मगर ज्यादा तो मुझे पड़ा है ना, ठीक है। तो इसमें कौन सी बात है कि अगर वो अपना इलेक्शन ठीक करवा लेते तो आज उनको ये देना देखना पड़ता, या वो ये कहें कि जी PMLN ने हमें कहा था कि आपने विद इन पार्टी इलेक्शन नहीं करवाना, फिर मैं मान लेता हूँ, फिर मैं रिसीविंग एंड पे आता हूँ। एक हम का एक फैशन है ना बन जाए। ये तमाम सियासी जमातें जिस तरह इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाते हैं, देखिए इतना आसान नहीं है, तो फिर उन पे ऑब्जेक्शन लगा दे ना, उन पे भी ऑब्जेक्शन लगवा दे। उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगने दिया ना, उन्होंने ऑब्जेक्शन नहीं लगने दिया ना, तो इन्होंने ऑब्जेक्शन लगवाया ना। आपको तो पता है कि 2018 के हालात और थे, 2024 के हालात और है। अच्छा, 2018 में आपको पता है कि हमारे साथ क्या हुआ था?
सर आप लोग भी ज़ेर ताब नहीं, ज़ेर ताब नहीं थे। मैं इलेक्शन लड़ा था, मेरे घर से दो मेरे भांजे जो गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो डिफेंस में रहते थे शहर में, अपने मामे का इलेक्शन लड़ने आए हुए थे, वो अरेस्ट थे। तो आपको बुरा नहीं लग रहा कि आज वजारत आला के जो नामजद उम्मीदवार हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी नहीं पहुंच पा रहे? ये वही हो रहा है जो आप मेरा तो जाती ताल्लुक है। देखिए दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं आप, मेरे भाइयों। आप अगर तो आपने इसको फ्री नहीं चलाना है, वो मेरा तो जाती ताल्लुक है, शहरदारी है, पुराने कोलीग्स चल रहे हैं, 97 से ताल्लुक वास्ता है, 25 साल से ताल्लुक वास्ते एक दूसरे के साथ। मगर मैं कह रहा हूँ कि क्या उनको सिर्फ इसलिए रोका गया है कि वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं? मैं आपसे सवाल करता हूँ, या वो अब्सकॉन्डर है? दोनों चीजों में से सवाल का केसेस तो हैं उन पे जी, लेकिन वो फिर मुंतखब भी हुए ना, या तो उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाजत ना दी जाती, तो ये मैंने देनी है, ये तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन लड़ने की इजाजत। ये सवाल मेरा भाई आप इलेक्शन कमीशन से पूछे ना, मेरे से तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना है एज ए अवामी नुमाइंदा, वो मैंने दे दिया कि अगर उन पे इस वजह से उन्हें रोका जा रहा है कि वो चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो फिर गलत है। मैं आपके साथ यहाँ पे खड़े होकर प्रोटेस्ट करता हूँ। और अगर इसलिए रोका जा रहा है कि वो जो लॉ ऑफ लैंड है उनको उन्होंने ओबे नहीं किया, तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, मरियम नवाज साहिबा पहली खतून, इस पे अपने कमेंट्स तो देना, मैंने अपने कमेंट्स ठीक कह रही हैं, आप ठीक कह रहे हैं कि जो भी आप पे मुकदमात आपको उनका सामना जो है करना चाहिए। अच्छा, जो मरियम नवाज साहिबा वो अपने पार्लिमानी सफर का जो है आगाज कर रही हैं, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, वो बड़ी एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन के तौर पर वहाँ मौजूद है। फिर उनके पास फॉर्म 45 भी है, फिर उनके पास एक सोशल मीडिया की ताकत भी है। वहाँ पे वो कह रहे हैं कि मरियम नवाज साहिबा को हमारा मैंडेट चोरी करके वज़ीर आला बनाया जा रहा है। तो इस हालात में आप, क्योंकि एक मुश्किल इनिंग है और उनका बिल्कुल आगाज है, तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने तो कल देखा है, कैसे देखता हूँ मैं आपको दिखा देता हूँ। कल मैंने देखा है, नेकेड आई से देखा है कि कल 200 से ज्यादा जो मेंबरान थे वो मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं। इंशाल्लाह कल इलेक्शन होता है, आज होता है, डे आफ्टर टुमारो होता है, तो पता चल जाएगा। और दूसरी तरफ 100 भी नहीं है, और आप कह रहे हैं जी बड़ी स्ट्रांग अपोजिशन है। अब क्या आप क्या चाहते हैं कि भी रिजर्व सीट्स मिलती हैं, वो भी 130 दूसरी तरफ सारी चीजों को खत्म कर दे, बुलडोज कर दे, सिर्फ एक को चला दे? भाई, जलसे की सियासत और असेंबली की सियासत में फर्क है ना मेरी जान। ये जमहूरियत है, हाउस में एक वोट से भी हाउस चलते हैं। जो महजब कौमें हैं वो एक वोट से भी प्राइम मिनिस्टरशिप निभा लेती हैं। तो आपको मैं बता रहा हूँ कि कल आप भी माशाल्लाह वेल अवेयर हैं कि 200 प्लस मरियम नवाज की सपोर्ट पे लगता है ऐसे, और इंशाल्लाह ऐसे हो जाएगा। वो मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं और विद इन 100 दूसरी तरफ खड़े हैं। फिर भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू डट के खड़ा है। आपसे सिर्फ सवाल कर रहा हूँ ना सर, सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि जो सोशल मीडिया पे तासुर पाया जाता है उस पर आप देने की कोशिश की है, सुनने वाले समझ जाएंगे। अगर मैंने फिगर गलत बताई है तो आपके पास हक है, आप कहें जी आप गलत फिगर बता रहे हैं। मैंने तो कल की फिगर बताई है, मुझे दोबारा क्लियर कर लेने दें। 200 प्लस लग ऐसे रहा है कि मरियम नवाज की सपोर्ट पे खड़े हैं और विद इन 100। बड़ा अदब है उनका, मेरे भाई दोस्त हैं बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं, फैमिली रिलेशंस हैं उनके साथ, मगर उनका पॉइंट ऑफ व्यू ये है वो 100 से नीचे है। और आप कह रहे हैं, आपका पॉइंट ये है कि जी एक ऑपोजिशन, एक जमात। हम कब कह रहे हैं, कब ऑपोजिशन तो कहेंगे उसको, कम उसका अदब नहीं कर रहे। एक भी होए तो स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन है, एक भी होए ना तो उसका अदब करना डेमोक्रेटिक सिस्टम में आप पे वाजिब है। अच्छा सर, क्या समझते हैं कि जो तहरीक इंसाफ है वो अंदर पार्लिमानी सियासत करेगी, या वो दोबारा एक एहतजाजी सियासत फॉर्म 45 और रोड पे ये एक नया सिलसिला? देखिए, ये तो 18 के से पहले 13 में भी यही कहानी थी, 35 पंक्चर। उसके बाद जब पाकिस्तान के कल्चर का, जब पाकिस्तान के जो सोसाइटी उसके फैब्रिक को तबाह कर दिया, उसके बाद कहा जी ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट था, ये तो एक सियासी नारा था। आप लोगों ने भी सुना, मैंने भी सुना, ठीक है उनका बिक गया इस दफा, मगर पाकिस्तान की रियासत अफोर्ड नहीं करती है, बिकना नहीं चाहिए। और अब मिस्टर पिंडी का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त है नहीं है, और आप ये नहीं समझते कि कितनी ये अफसोस की बात है कि इस तरह के लोग 30 साल से ब्यूरोक्रेसी में सर्व करते रहे और इतने अहम ओहदे पे थे कि उन्हें एक मजीद बड़े ओहदे का जो है लालच दे के उनसे इतना बड़ा बयान। ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ, आप उसका नाम नहीं ले, लियाकत चट्ठा मेरे साथ पिछले 15 साल से जब वो लाहौर में हुए हैं, स्पेशली सैटरडे संडे को, ये रेस कोर्स असेंबली के बिल्कुल बैक पे है। मैं 15-16 साल से पूरा लाहौर जानता है, मैं वॉक करता हूँ, मेरे साथ वॉक करता है, वॉक फेलो हैं, इकट्ठे हम वॉक करते हैं, मैं इसकी सारी बैकग्राउंड जानता हूँ। इसके तौर पे इतने बदयान, मैंने कहा जी मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि मेरा उनके साथ ताल्लुक क्या है। अपने दौरे हुकूमत में इन्हें क्यों बेसिस पे? हमारे दौरे हुकूमत में नहीं थे। अच्छा, जरूरी थोड़ी है कि एक बंदे की माइंडसेट 10 साल पहले कुछ और हो और उसने कब्र में जाने तक उसी माइंडसेट के साथ जाना है। चीजें चेंज होती हैं। सर लास्ट आपसे सर, अगर उनकी कोई थोड़ी सी आ गया, लालच का एलिमेंट आ गया और वो चीजें उनकी 2 महीने पहले या 6 महीने पहले चेंज हो गई, रिटायरमेंट के करीब लालच का आया, जब वो स्ट्रगल कर रहे होंगे तब उन्होंने पता नहीं क्या काला से करे ना। मैंने तो अपना ताल्लुक गायब है उनको, मैंने अपना ताल्लुक बताया कि मेरा कम से कम 15 साल से हम इकट्ठे एक ही ट्रैक पे, एक ही मरीज लगे पे करें। देखिए, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जरूरी नहीं होता, मैं अगर आज ठीक हूँ
تو کل کو اگر مجھے کوئی فٹس آتے ہیں تو آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تو پرسوں انٹرویو کیا تھا اس وقت تو ٹھیک تھے. نہیں نون لیگ نے کہا کہ ذہنی توازن کا ٹھیک نہیں ہے. حنیف عباسی صاحب نے کہا, مریم اپنا اورنگزیب پوائنٹ آف ویو نا, میری بات کو آپ آتے ہی نہیں ہے. میں اسٹرانگ لاجک کے ساتھ آپ سے بات کر رہا ہوں بٹ آپ نہیں آتے. میں کہہ رہا ہوں کہ آج میں آپ کے ساتھ انٹرویو کر رہا ہوں, میرا آپ کو کوئی خرابی نظر آ رہی ہے, کل اگر کوئی ابنارمیلٹی ہو جاتی ہے تو اس کا وہ تو اللہ نوز نا, آپ نہیں جانتے میں نہیں جانتا. تو یہ تو چیزیں ہوتی ہیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ایک لاسٹ سوال صرف پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ بھی سوشل میڈیا پہ آپ کے خلاف پروپیگنڈا چل رہا ہے, ایک نیگیٹو جو کیمپین چل رہی ہے کہ عمران ریاض خان صاحب کی گرفتاری اسمبلی کے پہلے اجلاس سے چند گھنٹے پہلے, اور وہ انہوں نے کل جو ہے عدالت میں پیش ہو کے یہ بھی کہا کہ شاید مریم نواز صاحبہ کو سلامی پیش کی جا رہی ہے. کیا کہیں گے اس چیز کو, جس طرح سے دیکھیں میں مشکل وقت کاٹ دیکھیں سچی بات ہے, میں اس کی بیک گراؤنڈ نہیں جانتا. جس کی میں بیک گراؤنڈ جانتا ہوں میں نے آپ کو کمشنر کا بھی بتا دیا, میں نے آپ کو سیاست میں اس کی مجھے بیک گراؤنڈ نہیں پتا. عمران بھائیوں کی طرح ہے, مگر کیونکہ اس وقت چل رہا ہوتا ہے کہ جو سوشل میڈیا ایک نئی طاقت کے سامنے چیز آئی ہے, کتنی دیر چلتی ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے, بٹ اس میں سوشل میڈیا میں آپ پاپولر ایک سٹیٹمنٹ دے کے نا پیسے بھی کماتے ہیں, شہرت بھی کماتے ہیں. تو میرا پوائنٹ آف ویو عمران ریاض خان نے خود دی ہے جج کے روپ مجھے اب کچھ کہنے دیں گے تو میں کہوں گا, نہیں تو میرے بھائیوں آپ چھوٹے نہیں. میں نے یہ سیکھا ہوا اپنے بڑوں سے کہ مشہور نہیں ہونا, عزت دار ہونا. اس کا مطلب ہے اس کو نکال لیں. میں کیوں ریلکٹنٹ ہوتا ہوں, مجھے کہ ٹیلی ویژن پہ بات کرنی نہیں آتی ہے, میں اردو پنجابی انگلش نہیں بول سکتا ہوں, بٹ مجھے مشہور نہیں ہونا بھائی, مجھے عزت دار ہونا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے کہ میں ڈیکٹ سے یہاں پہ شاندار طریقے سے جیت کے آتا ہوں. پہلی خاتون پہ نہیں آئیں گے, اگلے طرف چل پڑے. بہت سے لوگ ویٹ بھی کر رہے ہیں اور آپ نے اندر اجلاس میں بھی شرکت کرنی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلی خاتون وزیر اعلیٰ آ رہی ہیں پنجاب کی, تو جو پاکستان تحریک انصاف کی کچھ خواتین لمبے عرصے سے جیلوں میں ہیں, کیسز کا سامنا کریں, ان کو بھی کوئی ریلیف ملے گا یا یہ سیم پالیسی چلے گی؟ دیکھیں یہ کورٹ میٹر ہے. اگر تو وہ صرف پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے ان کو, تو ابھی آپ کے ساتھ یہاں پہ بیٹھتا ہوں, زمین پہ بیٹھ کے ان کے لیے ان کے حق میں بات کرتا ہوں. اور اگر انہوں نے لا آف لینڈ کو اون نہیں کیا, اس کو نہیں انہوں نے مانا, تو پھر یہ تو ایک الگ چیز ہے نا, یہ تو کورٹ میٹر ہے. اس میں یا کوئی اور کیا کر سکتا ہے. فیصل کھوکھر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ پہلی بار جو ہے پنجاب اسمبلی کے جو ہے امیدوار اور بلکہ منتخب نمائندے کے طور پہ پنجاب اسمبلی پہنچے, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ علی بھائی الحمدللہ. کیسا محسوس ہو رہا ہے ایک مطلب کہ پہلی بار آپ اسمبلی کا حصہ بنے ہیں؟ الحمدللہ جی, خوشی تو الحمدللہ بہت ہو رہی ہے, اور خوشی میرے خیال میں کل آنے سے پہلے تک تھی, بہت زیادہ ابھی بھی ہے, لیکن اب جو ایک کندھوں کے اوپر جو بوجھ ہے عوام کا وہ بھی فیل ہو رہا ہے کہ یار کہ خوشیاں جتنی منانی تھی منا لی, اسمبلی میں آ گئے الحمدللہ. اب جو ذمہ داری ہمارے کندھوں کے اوپر ہے اب ان کو بھی پورا کرنے کا ٹائم آ گیا. لوگ کہتے ہیں کہ آپ جیسے جو ینگ لوگ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا چہرہ ہیں, آپ پاکستان مسلم لیگ نون, یہ کیا والد صاحب کا سیاسی بیک گراؤنڈ تھا, اس وجہ سے ہی آپ نے خود اپنے جو پولیٹیکل انالیسس تھا, جو نظریات تھے, اس کے ساتھ اس جماعت کو جوائن کیا؟ آپ دیکھیں جی, صرف ملک سیف صاحب کی وجہ سے نہیں, الحمدللہ ان کی تو کاوش ہے, ملک افضل صاحب کی کاوش ہے. ینگسٹرز ویسے بھی مسلم لیگ نون کے ووٹر سے بہت زیادہ ہیں. یہ دیکھیں 7 MP ہیں, ملک انس وہ کھڑے ہیں, الحمدللہ عرفان صاحب MP ہیں وہ بھی کھڑے ہیں. آدھی سے زیادہ اسمبلی ینگسٹرز کی آئی ہے, وچ از سم تھنگ ویری پازیٹیو. اور مجھے ایک اور بھی اچھی امید یہ بھی ہے کہ ہمارے جو مخالف ہیں MPs, ان میں بھی ایک اچھی تعداد ینگسٹرز کی آئی ہے. اینڈ آئی ہوپ ان میں پیشنس بھی اتنا ہو کہ جس میں ہم آپس میں ایک اچھی طرح سے اسمبلی کو چلا سکیں. جب آپ ان کا نامزد جو وزارت اعلیٰ کا امیدوار ہے ان کو اسمبلی میں پہنچنے نہیں دیں گے تو وہ کس طرح جو ہے صبر و تحمل کا مظاہرہ؟ ان کو سب سے پہلے تو چاہیے کہ اپنا جو ان کا نامزد جو وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ ہے وہ ایسا شخص ہونا چاہیے جو متنازع نہ ہو. ملک اسلم میاں اسلم صاحب بہت اچھے آدمی ہیں, لیکن اگر ان کا نام 9 مئی میں آیا ہوا ہے تو ان کو وہ نام کو کلیئر کروانا چاہیے, کیونکہ کورٹس کا سامنا کرنا چاہیے اچھے طریقے سے, اپنے آپ کو کلیئر کروانا چاہیے. تو یہ تو میرے خیال میں پارلیمنٹ کا فیصلہ ہے کہ کس کو منتخب کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وزیر اعلیٰ انشاءاللہ مریم نواز صاحبہ کا پارلیمانی سفر کا آغاز تقریباً آپ کے پارلیمانی سفر کے بالکل ساتھ ہوا ہے, اور ہم نے اکثر ان کے اسٹیج پہ بھی دیکھا ہے, لیکن حالات بڑے مشکل ہیں. دوسری طرف جو پاکستان تحریک انصاف ہے ان کی بڑی تعداد جو ہے اپوزیشن کے روپ میں موجود ہوگی. پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس فارم 45 بھی موجود ہے. پھر وہ ایک آپ کے متعلق ایک جو سوشل میڈیا پہ جو ان کے جو پیجز ہیں, جو ان کی سوشل میڈیا ٹیم ہے, وہ چلا رہی ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کر کے آپ لوگوں کو دیا گیا. ان تمام حالات میں کیسے دیکھ رہے ہیں, کیسے چلے گا آگے؟ یہ دیکھیں بھائی علی بھائی, 2018 میں ہم 5-6 سالوں سے ہم سڑکوں بھی رہے ہیں, یہ کہہ کے کہ ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا, پر ہم نے اس چھینے ہوئے مینڈیٹ کے اوپر اپنی سیاست کو نہیں چلایا. ٹھیک ہے جی, آپ یہ دیکھیں جی کہ اگر ان کو اپنی ہار تسلیم کرنا چاہیے, ہمارے پاس اکثریت ہے اینڈ وی آر نیئر ٹو 2/3 میجورٹی, تو رونا دھونا چھوڑنا چاہیے. 45 کا کیا کیا جائے گا؟ دیکھیں فارم 45 سے ہر کوئی فارم 45 پرنٹ کر کے گھومے گا, تو فارم 45 وہ ہوتا ہے, فارم 45 ہمارے بھی ہیں, اگر ہمارے پاس ہے تو 47 ملے ہیں, 47 تھا تو 48 ملا, 49 ملا ہے.
लोग फॉर्म 45 आप लोग भी सोशल मीडिया पे लगा दें कि ये देखें। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने तो कहा कि सोशल मीडिया इज नॉट अ प्लेटफॉर्म टू गिव यू फॉर्म 45। अगर उनको अदालत में जमा कराएं, हम भी जमा कराएं। देखिए बड़ी खूबसूरत बात है, सोशल मीडिया विल नॉट डिसाइड हु हैज द राइट फॉर्म 45 बिकॉज बोथ ऑफ अस हैव। वो तो कोई भी प्रिंट करके ला सकता है। आप मरीम नवाज साहिबा के हमने देखा है स्टेज पे अक्सर जो है वो निकाबत कर रहे होते थे स्टेज सेक्रेटरी के तौर पे, कोई यहाँ पे भी कोई आपको वज़ारत कर रहे हैं आप? कैबिनेट में कोई? देखिए जी, इंशाल्लाह ताला अच्छी उम्मीद मुझे मरीम नवाज साहिबा के वज़ीर आला बनने पे मेरी वो ख्वाहिश थी। अब आगे की ख्वाहिशात यहाँ तक पूरी हो गई, बाकी वो जो जिम्मेदारी लगाएंगी चाहे वो वजारत हो ना हो, ये बहुत छोटी चीज़ें हैं। अल्लाह ताला की ज़ात ने इज़्ज़त दी है, अब इंशाल्लाह ताला इसको पूरा करेंगे। नाज़रीन, पंजाब असम्बली में मौजूद हैं और हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? मेहरबानी, खैरियत। सर, इलेक्शन कमीशन हुई पड़ी है सोशल मीडिया पे, क्या आपकी राय है इलेक्शन को लेके? नहीं, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को चाहिए कि जब उनके खिलाफ इस कदर शदीद सोशल मीडिया तो ज़ाहिर है उसकी अलग हैसियत है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पर भी बड़े तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर किए गए हैं, तो उस पर अपना एक बाकायदा इस पर इंक्वायरी कराएं और इसके बारे में उनके पास इख्तियारात हैं। इलेक्शन के पाकिस्तान के पास सेक्शन 9 के तहत अगर कहीं बेकायदगी बेज़ाब्तगी हुई है तो 45 दिन के अंदर अंदर वो अपना फैसला कर सकते हैं। तो ये जो लोग फॉर्म 45 लेके फिर रहे हैं, और जहाँ तक हमें पता है कि फॉर्म 45 की कैलकुलेशन यानी कि जमा माइनस करके फॉर्म 47 तश्कील दिया जाता है, ये इस बार फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के दरमियान इतना लंबा सफ़र क्या ये हुआ क्या? हमारे रिटर्निंग ऑफिसरान की कोताहियों की वजह से, इलेक्शन लॉ से नाबल्द की वजह से, उनकी वजह से, अगर ये जुडिशरी के होते तो ये मामला पेश ना होता। अच्छा सर, ये जो कमिश्नर पिंडी साहब ने एक अजीबोगरीब सा बयान दिया, फिर कुछ दिन बाद एक और अजीबोगरीब सा बयान दे दिया, ये अब उसकी तो खत्म हो होता है। नहीं, कमिश्नर का काम होता है इंतजामात को देखना, तो लेकिन उनके अंडर जो थे रिटर्निंग ऑफिसर, उनके बाकायदा खुद मुख्तार थे, वो इलेक्शन कमीशन के मेदायत थे। उनका सिर्फ अंदर जाके पोलिंग स्टेशन के इंतजामात देख लेना या लॉजिस्टिक सपोर्ट देख लेना वो उसका काम था, बाकी अदरवाइज मुदाखलत करने का इख्तियार नहीं था। सर, जो ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब कि पार्टी बन गई और ले गई सिंबल वाला मामला हाई कोर्ट में, आपको नहीं लगता कि ये उसकी जो है जानबदारी शो करता है? नहीं, वो हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट का फैसला जो था ना, उसने इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात को चैलेंज कर दिया था। अगर वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हाई कोर्ट के फैसले को ना लेके जाता तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान की रिट ख़त्म हो जाती। उसने कहा था आप किसी मामले में दाखिल नहीं कर सकते, किसी मामले में इंक्वायरी नहीं कर सकते, जो भी आपके पास इंटर पार्टी इलेक्शन है, जो भी आए, आप ट्रायल कोर्ट नहीं है, आप कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। उसको अपनी रिट को रखने के लिए वो गए थे। सर, बतौर साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, आपने ओवरऑल इनकी जो परफॉर्मेंस है सिकंदर सुल्तान राजा साहब की, क्या नहीं, वो तो बहर मैंने उनका माजी तो देखो, उन्होंने इमरान खान की बहुत सी पॉलिसी पर शदीद इख्तलाफ किया जबकि वो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे मामलात भी देखे, लेकिन हमेशा चीफ इलेक्शन कमीशन तनकीद की जद में आया है। जितने भी चीफ इलेक्शन मेरे दौर में भी आए वो हमेशा तनकीद की जद में आते रहे, किसी ने उनको सर्टिफिकेट नहीं दिया। आप ओवरऑल क्या आपकी बेहतर है जैसी अगर हमारी जुडिशरी दे देती अपने जुडिशल ऑफिसर तो ये वक्त ना पेश होता। आरओस की बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग और उनको वो दी जाती है? इन्होंने ट्रेनिंग नहीं हुई, इनकी ट्रेनिंग नहीं हुई, ना दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन अगर जुडिशरी से होते तो ये काम ना होता। जो इतना ये अभाम है, ये आपको लगता है कि आरओस की वजह से? आरओ की वजह से। जी नाज़रीन, आपने तमाम उम्मीदवारान की गुफ्तगू सुनी जो मुंतखब होकर पंजाब असम्बली पहुंचे हैं। अभी अंदर पंजाब असम्बली में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के लिए वोटिंग का अमल जारी और सारी है। मजीद अपडेट भी आपके साथ शेयर करेंगे, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमजा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।